क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी इस लेक का पानी जो है याजूज और माजूज यहाँ से गुजरेंगे तो पी जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर ज़ाहिर होंगे। वो क्या है, आज के व्लॉग में आइए जानने की कोशिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। पर फिर से ज़ुहूर होगा उनका, मतलब यहाँ इस पहाड़ पर आएंगे। और इससे पहले जब रोमान उनको कत्ल करना चाहते थे, यहूद कत्ल करना चाहते थे, तो उस ज़माने में भी ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ, ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है तबरिया के साथ, तबरिया लेक के अंदर भी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह जो है ईसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ के पीछे एक नाजरीन, कहफ़ है जहाँ पर अब इसराइल का चलिए कब्ज़ा है, ऐसी वहाँ पर हम नहीं जा सकते। खूबसूरत वीडियोस वहाँ देखने पर के भी लिए उन्होंने 3 दिन के आप लिए जो है मेरे पनाह चैनल ली को थी। ज़रूर उसके सब्सक्राइब बाद जो करें यहूदा था उसने और जो है बेल उनके आइकन हवाले पर भी से जब क्लिक कर दें बतलाया था ताकि मेरी हर रोमन्स आने को, वाली तो वीडियो ईसा आप अलैहिस्सलाम तक फिर सबसे यहाँ से पहले भी पहुँचे। तशरीफ़ ले गए थे अनटिल के जब अल-कुद्स में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको आसमान की तरफ जो है उठा लिया था। माशाअल्लाह, बहुत अन-नासरिया शानदार जो है सामने ही फ़लस्तीन का इलाका है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे। अल-कुद्स जो है मतलब है कि तशरीफ़ ले जाते थे, और लेकिन फिर उनकी जो असल मस्कन था वो अन-नासरिया, जो माशाअल्लाह। कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर रहा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ियामत जब कायम होगी तो वीडियो उससे आपको पहले जब याजूज और माजूज का पहला बंदा कैसी लगती जब है इस आप लेक से कमेंट करके गुज़रेगा तो ज़रूर उसमें बताते पानी रहें। होगा। और इसमें इतना पानी होगा कि मतलब वो लोग सोचते हैं, उस ज़माने के लोग सोचेंगे कि पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब याजूज और माजूज का वो पहला बंदा, जो पहली कौम यहाँ से गुज़रेगी, माशाअल्लाह। तो वो इसका पानी जो है सारा पी जाएँगे। तो जब याजूज और माजूज की पिछली कौम आएगी, यहाँ से जब गुज़रेगी, तो वो कहेंगे यार यहाँ तो पानी हुआ करता था, पानी किधर गया? तो सुभान अल्लाह, ये वो लेक है जिसके ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे से 6 किलोमीटर दूर है। तो यूँ जो है याजूज व माजूज एक तो यहाँ माशाअल्लाह। इसका पानी पिएँगे। याजूज व माजूज ख़त्म कैसे होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मिस्दाक़ ये है कि उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम और मुमिनीन जो है जबल तूर या जबल ताबूर, व्हाटएवर, ये वाला पहाड़ है या वो वाला पहाड़ है, वहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इस कौम के फ़साद से निजात दिलाओ। तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल एक कीड़ा भेजेंगे जो कि उनकी गर्दनों के अंदर जो है यहाँ पर पैदा होगा, और उस कीड़े की वजह से मौतत नफ़स वाहिद, मतलब ये याजूज व माजूज की जो पूरी कौम है, एकदम यकदम जो है इस चीज़ से, इस कीड़े की वजह से मर जाएंगे। जैसे कोई एक इंसान मरता है या कोई एक जानदार बनता है, वैसे ही ये सारे इकट्ठे ऐसे ही एक जानदार की तरह मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि पूरी ज़मीन के ऊपर याजूज व माजूज की लाशें होंगी। इसकी इतनी गंदी बदबू और स्मेल होगी, जिस तरह एक जीफा, एक जो जो मुर्दार की होती है, वैसे पूरी ज़मीन के ऊपर जब हो जाएगी, तो ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दुआ मांगेंगे इस पहाड़ के ऊपर आके कि या अल्लाह हमें जो है इनके इस मतलब है कि ये जो इनकी बदबू है इससे निजात दिला। तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है परिंदे भेजेंगे, जिनकी जो गर्दनें हैं, परिंदों की गर्दनें जिस तरह ऊँट की बड़ी गर्दन होती है, इतनी बड़ी-बड़ी परिंदों की गर्दनें होंगी। तो वो जो है उनको अपनी चोंचों या अपनी पंजों में जो है उठा के कहीं दूर यहाँ जो है मुसलमानों से ले जाएँगी। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है बारिश भेजेंगे, और जब वो बारिश आएगी तो इस तरह जो है सा